आई वाज इन बल्गारिया, तो इस तरह से मैंने कहा कि आई पास्ड आउट इन 1984 एंड एवरीबॉडी वाज लाफिंग, यू पास्ड आउट। और पास्ड आउट का एक और मीनिंग भी है। एनीवे सुपरवाइजर, और यहाँ पे आपका वर्कर्स आ गया, ठीक है। इन नीड्स को आप इनके साथ देख लें, ठीक है। एज वी गो ऑन अ हायर लेवल, ठीक है, आपकी जो नीड्स हैं वो चेंज होती रहती है। अ पुअर रिवॉर्ड मैनेजर व्हाट ही विल डू कि वो एक हेलमेट बनाएगा सबके सर पे, ऐसा नहीं होता। यू कैन नॉट ट्रीट देम विद हर लेवल, और दिस इज व्हाट रिवॉर्ड, और डिफरेंट लेवल पे लोगों को डिफरेंट चीजें अट्रैक्ट करती हैं और वहां पे है, और वही चीजें जो है आपकी रिटेंशन और मोटिवेशन में आती हैं। सर एक और चीज काइंडली प्लीज श्योर कि जो सी लोअर लेवल होती है तो वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, और जो सी हायर लेवल तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। अग्रीड, बल्कि जनरल देखें एक्सट्रिंसिक, अच्छा इसका बड़ा सिंपल है, अब आपको चूंकि हमने डिस्कशन कर लिया आपस में, टेंजिबल वर्सेस इनटेंजिबल, दैट्स द वर्ड, ओके। प्रोडक्ट टेंजिबल होती है, ब्रांड इनटेंजिबल होता है, ठीक है। मुझे नेम अ सिंगल मल्टीनेशनल जो कि प्रोडक्ट बेचती है, यहाँ पे वो ब्रांड बेचती है, वरना वो इंपोर्टर ही बनते रहते हैं सारी जिंदगी। वो प्रोडक्ट जो बेचते हैं ना, फिजिकल वर्सेस नॉन फिजिकल, द मोस्ट डिफिकल्ट चेंजेस आर द चेंजेस व्हिच यू हैव टू ब्रिंग इन द माइंड, ज़हन में जो चीजें लानी होती है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट। आज आप मुझे कहें ना कि नई गाड़ी खरीदने में 2 मिनट में खरीदूंगा, आप कहें ना कि जी जरा थोड़ा सा पढ़ लिख लें, अपने में इन्वेस्ट करें, ये सारा मैं 6 दफा सोचूंगा, ठीक है। एंड यू पीपल, आई हैव अ लॉट ऑफ प्रेज फॉर यू पीपल दैट यू आर सिटिंग हियर एंड यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम, योर एफर्ट, योर एनर्जी एंड मे बी ओके a little bit of money, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप इस इदारे के साथ आते हैं, पढ़ते हैं, ये करते हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो पढ़, दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी ROI बहुत हाई है, ठीक है। ये चीज है, तो एंगेजमेंट के लिए आपके पास राइट लीवर्स होने चाहिए, राइट। अब मैं अगर यहाँ से इसको ऑन करना चाहता हूँ, मैं गलत बटन प्रेस करता जाऊँ तो ये ऑन होगा नहीं। सेठ साहब कहेंगे यार इतना कुछ देते हैं इन्होंने फिर भी ये कुछ नहीं यार, ठीक है। दिस इज नॉट द राइट थिंग, वी हैव टू इंड्यूस द राइट बिहेवियर्स। If we will throw peanuts, what we will get? Monkeys. अब मैंने आपसे कहा था कि लोगों का twinkle in their eyes and fire in their bellies. I don't want कि 3 दिन बाद में शिकायत आ रही होगी कि 4 HR मैनेजर वो लोगों के आंखें चेक कर रहे थे, वास्तव में कहा ठीक है मेरे पे FIR ली तो anyway जी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये करते हैं। ये आप अपनी पर्सनल मास्टरी में भी देखें, और ये सारा जब हम लोगों को हायर करते हैं तो 3 चीजें देखते हैं, 3 चीजें देखते हैं, और इसको मैं आपको साइंटिफिकली भी बता दूंगा, इसके टूल्स भी हैं, सब कुछ एवरीथिंग, ठीक है। These are 3 competencies किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन में जो होनी चाहिए, खप्त, रब्त और ज़ब्त, ठीक है। कुछ लोगों की जिंदगी में सारी जिंदगी ज़ब्त ही रह जाता है, ठीक है। कुछ राब्ता कमेटी के मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। और खप्त, ये 3 चीजें दे इंग्रेडिएंट्स हैं सक्सेस के, और अगर मैं देखूं तो ये दिस शुड बी लेस देन 10%, ये आपका 40% ये कंट्रीब्यूट करता है, और 50% ये होता है। वरना अगर आप में एक इंस्पिरेशन नहीं है ना, लाइफ जीनियस इज 1% इंस्पिरेशन, 99% पर्सपिरेशन, ओके। खप्त, रब्त, ज़ब्त, वरना अगर आप खप्त और रब्त नहीं है, कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, फिर आपको ऐसी बस मिलेगी जिसके पीछे लिखा होता है पास कर या बर्दाश्त कर। ऐसी बसें मिलती है ना, ठीक है, पास कर या बर्दाश्त कर। कंपनी में भी स्ट्रक्चर में आ जाए की करिए, तरक्की नहीं दे सकते हो, देखा नहीं है, या किसी सीलिंग पे पहुंच गए हो, फलाना है, ठीक है। ये सारी आप सीखते हैं, और दैट्स अगेन बैड नेचर, ओके। दैट्स अगेन बैड नेचर कि उन्होंने स्ट्रक्चर को रिवीजन नहीं किया टाइम पे,
कंट्रोल सही नहीं रखे, शुरू में आपने होलसेल लगा दी तरक्कियों की, अगले साल आया तो क्या कहते हैं ना वो कि जब गरीब को भूख लगी तो रमजान आ गया जब गरीब को भूख लगती है तो रोजे शुरू हो जाते हैं, ठीक है, या वो तो ये चीज है। दिस इज एन HR पर्सन हैज टू बी लाइक अ मदर। जब मदर, एक माँ अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए बहू लेने जाती है बेटी, तो क्या देखती है जाके, तो उस घर का कल्चर कैसा है, सकाफत कैसे, लोग कैसे हैं, क्या है उनके खाने पीने का अंदाज, हमसे कैसे मिलता है, हमारा बेटा या बेटी उनके साथ जेल हो पाएंगे कि नहीं, ठीक है। जब मैं पढ़ता था, हमारी क्लास का लोग, मैं उसका नाम हमेशा उससे पूछे हुआ कोट करता है, ताबिंदा, वो कहती थी, वासिफ मेरी अम्मी कहती है, जब रिश्ता करना हो ना तो खानदान से लेके पानदान तक देखना चाहिए, और पानदान में आपके चूने की क्या किस्म है, कत्था कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें ना देखते हैं। फिर पढ़ना तो ये है ना कि बच्चा है, ठीक है यार, खैर है, अल्लाह, ठीक है, पर हमारे पंजाब में ये होता है कि बच्चा अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ब्याह करते हो। पुराने जमाने में कहाँ खाते थे? एग्जैक्टली, ओके जी। अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट, लेट्स ट्राई। सर जी प्लीज क्वेश्चन। मेरा इसमें एक सवाल है, जिस तरह से आपने बात की कि HR का फॉल्ट है अगर उन्होंने स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं किया हुआ कि तरक्कियां हो सके, उसको आगे प्रमोशन मिल सके एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो क्या अगर किसी कंपनी का फ्लैट स्ट्रक्चर है और उसके अंदर इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्या HR को फिर स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए मूवमेंट करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया है कि एक कंपनी का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से है कि लोगों को बहुत ज्यादा आप वर्टिकली मूव नहीं कर सकते, उसमें एबिलिटी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? एनीबॉडी वुड लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन प्लीज? आप आंसर देना चाहिए सवाल करने से। मैं आंसर जी, फिर आई विल इंटरव्यू, मैं जस्ट फैसिलिटेट कर रहा हूँ जी प्लीज। जहाँ पे ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस नहीं होते, वहाँ पे जो पे स्केल्स होते हैं ना, उनकी रेंजेस बहुत हाई होती हैं, तो सैलरीज वहाँ पे अपॉर्चुनिटी इतनी होती है कि अगर एक जो स्टाफ कोई भी ऑफिसर लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर कोई बंदा काम कर रहा है, तो वो अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके लिए बहुत चांसेस होते हैं कि वो 50K से 100K तक ब्रॉडबैंड की बात करें, ब्रॉडबैंडिंग की ब्रॉडबैंड है, लेकिन देखें उनका सवाल थोड़ा सा ये भी है, मे बी अब आई टोटली एग्री, दिस इज वन ऑफ द वे, और वो शायद यहाँ तक काम कर जाए, यहाँ तक काम कर जाए, ठीक है, यहाँ तक काम कर दे, तो उसका मतलब ये होता है कि बात HR जितना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के शऊर को बेदार करने के लिए एक्चुअली उनको ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, यही हो रहा है, ठीक है। वो कहते हैं ना इस्लाम को छुपाओ वरना बगावत फैल जाएगी, ठीक है, इस्लाम को छुपाओ वरना बगावत फैल जाएगी, क्योंकि आगे ही जो होती है ना एक, तो उसका ये है, देखिए वो है कि क्या कहते हैं डायरेक्ट हवादार में कहते हैं ना, चाह ना पूछे ठंडी बोतल ना पूछे, स्टूल पे बिठाया और की चाहिए, जो एक HR ये सोच रहा होता है सब कुछ तो मिल रहा है, बट एज दे गो अप द लाडर उनकी नीड्स हायर लेवल हो जाती है, वो रिकग्निशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम एक हायर लेवल का वो काम करें या समथिंग, तो ये इशू। I will come to this answer. I have some answer to this, but I would like to learn ये लोग जो answer जी मैं देना चाहूँगा जी प्लीज। ऑब्वियसली HR को रीडिजाइन करना चाहिए। ये उनका सवाल एक सिचुएशन है, ठीक है, एक सिचुएशन है, हाँ सिचुएशन, just the situation if the organization have a straight structure, तो should we change them, should we revise them or not? मेरे ख्याल से इसको चेंज करना चाहिए, but keep in mind कि अब अगर उसको रीडिजाइन करना है तो वो स्ट्रक्चर शुड बी अलाइन विद द विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड। Might be that is a failure for previous structure, might be the company उस वक्त ग्रो नहीं थी, अब ग्रो की है, तो that is a It will very good. You हम करीब पहुंच रहे हैं, बिल्कुल सही, आप सर बोले। मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, जो भी इन्होंने क्वेश्चन किया ना आपके, ये सिचुएशन डिफाइन किया। हाँ सिचुएशन में ये हमारे साथ फेस हुआ, अभी मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ, तो हमारे साथ ये सिचुएशन आई है अभी 2 माह पहले। तो हमारा क्रेडिट स्ट्रक्चर है, ब्रांचेस के अंदर हमारा एक क्रेडिट मैनेजर होता है और इसके नीचे होते हैं लोन ऑफिसर्स। तो लोन ऑफिसर जो है वो सब क्रेडिट मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं। माइक्रो फाइनेंस में हाँ, काम करते हैं, फिर क्या में अपना माइक्रो फाइनेंस अपना। तो अब हमारे पास जो क्रेडिट मैनेजर है उसके नीचे जो जितने लोन ऑफिसर हैं वो डायरेक्टली उसको रिपोर्ट कर रहे हैं।
हमारे पास करंटली सिचुएशन आई कि लोन ऑफिसर्स जो थे उनको 2-2, 3-3 साल हो गए और उन्होंने अच्छा खासा पोर्टफोलियो भी बिल्डअप किया हुआ था और सैलरीज और पर्क्स भी ले रहे हैं, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि हम क्रेडिट मैनेजर बने, लेकिन क्रेडिट मैनेजर एक है, वो ज़ाहिर है उसके छोड़ के जाएगा तो उनके लिए सीट खाली होगी। तो इस सिचुएशन के लिए हमने ये किया कि हमने एक मिडल में एक नई रिस्ट्रक्चरिंग की, हमने सीनियर लोन ऑफिसर एक नई स्लैब क्रिएट की है। तो जो जितने जो अच्छे परफॉर्मर थे उनको हमने प्रमोट किया एज ए सीनियर लोन ऑफिसर और साथ में उनका हमने इन्होंने एक सवाल किया बताया था कि हमने बैंड्स को ब्रॉड कर दिया है ताकि लोगों को अपने ये ना हो कि मेरा बैंड है मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ सकती, तो इन्होंने ये बैंड की बात की। ठीक है, इन्होंने बोला कि स्ट्रक्चर को अलाइन कर लेना चाहिए आपकी जो है टॉप लेवल पे। मैं इनके वर्ड करूंगा, मेरे वर्ड ये मैं अपने वर्ड बाद में लिखूंगा, विजन मिशन वैल्यूज के साथ। ठीक है, ये इन्होंने बोला। ठीक है, ये 3 एंड आई एम रियली ग्लैड दैट कि आपकी डायरेक्शन ठीक है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इनका जो है बिल्कुल ये वो ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं, मगर ये सारे एडहॉक वजह से नहीं, हमने इसमें साथ सैलरीज भी उनकी बढ़ाई है। वो तो सर फिक्स मनी ये लिख ले मेरे से, वो बेशक 10 साल बाद मनी इज द exposure is missing. money is the fastest but weakest motivator. ठीक है, लेकिन फास्टेस्ट होता है, एक दफा ना शॉर्ट लगता है ठक, आप अब लेकिन वैसे ही बंदा बैठता है। ठीक है, ये स्क्रीन का टीका होता है, सही ये स्क्रीन का टीका। खैर आई डोंट नो यू गाइस, एनीवेज एक्सक्यूज माय वर्नाकुलर। ठीक है, मनी लेकिन ये उस टाइम पे जब आखिरी टाइम पे हार्ट अटैक तो वो इलेक्ट्रिक दे उसके रिवाइव करना, ये रिवाइवल के लिए ठीक है, सर्वाइवल के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म। एनीवेज, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो कि मे बी अगर आपने है 7S ऑफ मैनेजमेंट क्या है, व्हाट आर 7S ऑफ मैनेजमेंट। वॉलंटियर और मैं फिर उससे मुझे लिखवाता है, एंड इफ यू आर श्योर स्ट्रक्चर जिसको 7 आते हैं, 7 सीक्वेंस सक्सेस कौन गया हुआ वहां 7 से इन्हें को मिला रहे। ओके, सेम सीक्वेंस है, नहीं है सीक्वेंस मिस हो गया। सीक्वेंस में तो यही ना, एक नुक्ते ने हमको नहरों से मिलन कर दिया। ठीक है ना, तो यही तो होता है ना, बीजिंग से बैजिंग हो जाता है। स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर, ओके, शेयर्ड वैल्यूज, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, स्किल और स्टाइल स्टाफ के बाद फिर आगे। ठीक है, पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर के और सिस्टम के मुताबिक स्किल सेट चाहिए होता है। अगर आपके पास एसएपी लगा हुआ है तो आप ऑरेकल के बंदे नहीं रखेंगे। ठीक है, और ये वरना फिर ऑरेकल के बंदा रखेंगे फिर आप सिस्टम को चेंज कर चलेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है सीक्वेंस। जब इसमें आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मैं आपको अब हिस्ट्री के लेसन देता हूं कि 1960 तक ना सिर्फ 3S होते थे। ठीक है, और इसको हम हार्ड एस, और इन पे बिजनेस कॉन्सेंट्रेट करता था और विन कर जाता था। हार्ड एंड सॉफ्ट, जी बिल्कुल, हार्ड का सॉफ्ट ही होगा सर। ओके, बाकी है ठीक है, हार्ड एस इनको कहते थे हम लोग। और जो थे ना, आई विश आई वाज बोर्न इन 50, व्हाट अ लवली एरा। ठीक है, ना कोई फेसबुक होती थी कि यानी मैं आप जो गलत काम कर लें कोई चीज उससे हिस्ट्री नहीं बनती थी, सुबह सुबह मेमोरीज नहीं आती थी। एनीवे, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चरल सिस्टम्स, इन पे आप काम करते थे। होता क्या था, एग्रीकल्चर इकोनॉमी से आप प्रोडक्शन में आए, सारा एवरीथिंग। अच्छा, मैंने आपका सवाल का जवाब देना है इसका। ठीक है, आप उससे एग्रीकल्चर से आप इंडस्ट्रियल में आ गए, इंडस्ट्रियल से आप बिजनेस में आए, बिजनेस में स्ट्रेटजी बनती थी, स्ट्रक्चर बनता था, सिस्टम्स बनते थे। 60s के बाद 1965 तक आप गूगल कर लेंगे, नॉलेज वर्कर का वर्ड नहीं मिलता डिक्शनरी में। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर होता था या मैनुअल वर्कर होता था। ठीक है,
सर्विस कल्चर नहीं होता, यानी सर्विसेज का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ठीक है। इंडस्ट्रियल आउट, क्योंकि जंग लगी, जंग के बाद स्टील का जमाना था, ठीक है। आपको प्रोडक्शन है, जो बनाएंगे बेच जाएगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट डिफाइन करती थी कि कस्टमर क्या होना है, कस्टमर डिफाइन नहीं करता था प्रोडक्ट क्या। और 60-65 के करीब लोगों में थोड़ी सी एफ्लुएंस आ गई, लोगों में पैसे हो, चॉइस आई, ठीक है। वहां पे बिजनेसेस फेल होना शुरू हो गए, बिजनेसेस वहां पे फिर ये स्केल, स्टार, स्टाइल और शेयर वैल्यूज जो है ना, ये सॉफ्ट एस का कॉन्सेप्ट आया। अब मैं आपको बताता हूं कि जो स्ट्रेटजी होती है ना, स्ट्रेटजी को एनेबल करता है कल्चर या स्ट्रक्चर। In order to have the right structure, you need to change your strategy. आपने विजन मिशन वैल्यू चार्ट का यू आर वेरी क्लोज, ठीक है। लेकिन एकेडमिकली स्पीकिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रेटजी को इनेबल करता है। अब अगर एक उस्ताद जी के और 4 मुहिम वाला पाना पड़ा है तो वो दूसरा तो पेशकश पकड़ा रहा है तो काम तो नहीं होगा ना। स्ट्रक्चर गलत होगा ना तो स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी होगी काम नहीं करेगी, ये लिख लें आप, ठीक है। कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी होगी, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं है तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होगा तो वो सीएफओ करेगा, पीपल स्ट्रक्चर होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो एचआर करेगी, और टेक्निकल स्ट्रक्चर है तो वो आपका सीटीओ, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर करेगी। इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर ये उसके मिस्त्री होते हैं। एचआर अगर गलत मिस्त्री वाला काम कर देगा ना, ठीक है, तो ये काम होगा। मैं एक दफा, मुझे याद है, मैं मस्जिद बैंक में काम करता था, ठीक है। तो मुझे एक ना बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक तो ये बड़ी बीमारी है बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये सब आफ्टर दिस वी कैन से, लेकिन आपने इसको मारते रहना, आपने नौकरियां करनी है। बेस्ट प्रैक्टिसेस तो मुझे बुलाया उन्होंने कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ये था, मुझे बुलाया कि आपने ना स्पीच करनी है। मुझे ठीक है जी, मैं चला गया, बैठ गया। मेरे से पहले ना एक साहब थे, वो एक बहुत बड़ी ना बेकरी में, वहाँ जदीद बेकरी है, मुखबज और जदीद, ठीक है ना, जदीद बेकरी, मॉडर्न बेकरी उसका नाम है सर। वो है तो वो आए तो उनसे किसी ने सवाल किया कि आप जो है ना पेंट्री जो होती है उसमें चोरी कैसे रोकते हैं, क्योंकि ये तो खाना तो ह्यूमन नेचर है। उसने कहा बड़ा सिंपल है, जो भी एम्प्लॉय आता है ना उसे 1 हफ्ते के लिए हम पेंट्री में छोड़ देते हैं, वो खा खा के ना उसको नहीं फर्क नहीं पड़ता। हमें सोचा था जाते, मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली आई कांट टेक हिज एडवाइस, आई वर्क फॉर अ बैंक। ठीक है, आई कांट टेक हिज एडवाइस, आई वर्क फॉर अ बैंक। तो स्ट्रक्चर जो होता है ना, और स्ट्रक्चर कितने किस्म के होते हैं? टॉल, फ्लैट, मैट्रिक्स और प्रियस। ये 4 किस्म के मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूजुअली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे डिविजन्स होते हैं, मल्टीपल वहाँ। टॉल स्ट्रक्चर कहाँ होता है? जहाँ पे आपको कंट्रोल्स हाई चाहिए, हाई कंट्रोल्स। जहाँ आपको कंट्रोल्स, मैं लो नहीं कहता, लेकिन मीडियम चाहिए तो वहाँ फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर में ये होता है कि एक ही पर्सन जो है ना मल्टीटास्किंग कर रहा होता है, डिफरेंट जॉब्स कर रहा होता है। जहां पे ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे रिस्क ज्यादा होता है, वहां पे आप टॉल स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट लेवल से वो करके। आप में से बैंक में जैसे आप काम करते हैं तो बैंक में आई डोंट नो, हमारे लिए होता था कि एक ऑडिटर आता था, वो कहता है इस बंदे की छुट्टियां बताओ पहले, क्या इसमें मुसीबत डाली। अगर वो बंदा 2 साल से छुट्टी पे नहीं जा रहा है, एक जगह बैठा हुआ, तो ये रिस्क की वायलेशन होती है, ये रिस्क की वायलेशन, क्योंकि वो पर्सन वो क्या कहते हैं वो उसका जब वो जाएगा उसको प्रोसेस पे वो बैठेगा तो फिर उसकी वो एक्सपोजर हो। तो ये टॉल स्ट्रक्चर, ये सारा, ये ऐसी कहानियां या किताबें लिखने के लिए नहीं बने हुए, इनका पर्पस है, ठीक है। तो ना अगर अब बिजनेस है, बिजनेस की स्ट्रेटजी, अगर मैं कोकोला में काम करता हूँ अगर, ठीक है, तो मैंने अगर मार्केट शेयर लेना तो मैं अग्रेसिव हूँगा, फिर मैं बॉटम लाइन की परवाह नहीं करूँगा, मैंने मार्केट शेयर लेना है, मैं अपना प्रॉफिटेबिलिटी, उसमें मैं फ्लैट स्ट्रक्चर बना दूंगा। जब मैंने कहना है यार आप मुझे ना बहुत हो गया मार्केट शेयर, मुझे आप बॉटम लाइन चाहिए, आरओआई चाहिए मुझे, तो फिर मैं फाइनेंस में बंदे ऐड कर दूंगा कि यार जो डिस्काउंट आएगी उसको देख के जाने देना है,
प्राइस नहीं देनी, रिसीवेबल सही रखने हैं, समथिंग लाइक दैट, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे। एचआर को एक हमेशा याद रखिएगा, एचआर नेवर फील बैड अबाउट इट। हम कोई इजराइल या जिब्राइल फरिश्ता नहीं है, हम राज़िक नहीं है, ठीक है। हमारा काम सिर्फ एक नेविगेटर का है कि लोगों को बता दें कि व्हाट इज कमिंग टू यू, वन। सेकेंडली, हमें उन्हें ये बताना है कि आइंदा आने वाले वक्त में कौन सा स्किल बिकेगा, कौन सा स्किल नहीं बिकेगा, ठीक है। अगर कोई आदमी अपने आप को रीटूल नहीं करता, रीस्किल नहीं करता, डोंट फील बैड अबाउट इट, ओके, डोंट फील बैड। हाउ मेनी ऑफ अस हैव सीन द मूवी सली? सली वाले कौन मूवीज देखते हैं? I plan to show you a few, but anyway, maybe हम दिखाएंगे आपको। Anyway, कौन सी सर? सली, it's a real story. It's a real story. वो जो हडसन रिवर में पायलट का जो क्रैश हुआ था, ठीक है, जॉर्ज क्लूनी के अलावा भी इसमें कुछ अच्छी चीजें हैं। Anyways, okay. हमेशा प्रॉब्लम क्या होता है, अब मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट क्या होता है? जॉब्स, ओके, जॉब्स आर बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इस सवाल का जवाब तो मुश्किल है, अंडा पहले आया था या चूजा, लेकिन जॉब होल्डर बाद में आता है, जॉब पहले आती है, ठीक है। जॉब जेनेरिक होती है, जॉब जेनेरिक नहीं होती। मैं पेस्टिसाइड कंपनी में काम किया है, जेनेरिक जॉब्स आर नॉट जेनेरिक, जॉब आर स्पेसिफिक, लेट्स से, ठीक है। या यू आर राइट, I think my mind is just so job is generic, that's why. job is, yeah, since I would like to be, वो कहते हैं कि I would like to be specific because over here we can be confused in so many languages, so I don't want to confuse, let's be specific. Jobs are unique and jobs are specific. If anybody's job can be done by everybody, then बहुत खतरा है, ठीक है। It has to be that. Job, एक जॉब है J1 और उसका फिर उसके अंदर जॉब होल्डर होता है, ठीक है। ये दो डिफरेंट एंटिटीज होती हैं, ठीक है। अगर आपने प्रॉपरली जॉब को डिफाइन किया हुआ है, जॉब को एनालिसिस किया हुआ है और रखी हुई है और जॉब होल्डर उसके साथ है, ठीक है, तो जॉब होल्डर कभी भी रिडंडेंट नहीं होगा। तो दैट इज व्हाई मैंने कहा था कि इट्स अ पुअर एचआर के वुड डू अ बैड जॉब इन डिफाइनिंग अ जॉब, डिफाइनिंग द जॉब, दैट इज व्हाई। एंड इन द प्रोसेस हम उस पर्सन को नहीं बताते कि तुम्हारी जॉब क्या है, और वो क्या मौका होता है, वो मौका होता है जब आपका पीएमपी होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, मार्केटिंग के 4 पीस कौन से हैं जी? ये तो सबको याद होंगे। एचआर के 4 पीस ना आए तो आप सारे फेल हैं। अच्छा जी, मार्केटिंग के 4 पीस कौन से? देखें ना कितने फर वैसे हम रिज्यूमे में लिखते हैं, होता है प्लीज 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 प्लीज, मार्केट नहीं करते, ठीक है, सही। प्रोडक्ट प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, ये किसने दिया था कॉन्सेप्ट? फिलिप कॉटलर, ठीक है, फिलिप कॉटलर, ठीक है। एचआर के 4 पीस, पीएलपी के 4 पीस क्या होते हैं? परफॉर्मेंस प्लानिंग, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, जैसे आप परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं, गोल, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं, अभी आते नहीं, कुछ नहीं है उसमें। परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, पीपल डेवलपमेंट एंड पे फॉर परफॉर्मेंस। आप पहले डिफाइन करते हैं गोल्स, फिर उनको मेजर करते हैं, उसके बेस पे 2 एक्शन लेते हैं। एक आपका सैलरी एक्शन होता है जिसे आप पे फॉर परफॉर्मेंस कहते हैं, क्योंकि आपने परफॉर्मेंस को जज किया, और दूसरा होता है आप लोगों का डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं कि आपने मुझसे सवाल नहीं किए ना, सिर्फ उन्होंने सवाल किया, अब आपको सवाल। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है? ट्रेनिंग जो है वो आपकी करंट जॉब के लिए है, डेवलपमेंट फ्यूचर के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में क्या फर्क होता है? रिक्रूटमेंट तो आपके टूल वन एट ए टाइम आप बताना चाहेंगे?
attracting a pool of candidate is recruitment and Yeah, attracting or forming or creating or database of candidate. हाँ जी. and going through different processes for onboarding that employees. Selection का जो process है selection. I am very glad आप लोग to be honest 4-5 साल पहले हम बड़े सीजन लोगों से सवाल करते थे ये नहीं होते थे but I am very happy. Let me show you. मैं इसमें कंफ्यूज नहीं करूँगा. आप लोगों के concepts बेहतर हैं बहुत. To be very honest. लेकिन इनको apply होता कंफ्यूजन यही है कि ये जब conceptually हम wrong होते हैं ना तो वो ये और मैं उस वक्त लोगों से कहते थे तो चलो मैं तुम्हें माफ करता हूँ लोगों को अभी तक सेल्स और मार्केटिंग का डिफरेंस नहीं पता और ये मेरा अगला सवाल है क्या है सेल्स एंड एनीबॉडी मार्केटिंग तो बेसिकली ये है कि आप एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और उसके बेस पे प्रोडक्ट बनाते हैं उसको नीड आइडेंटिफाई करके सिंपल सेल जो होता है प्रोडक्ट की जो अवेलेबिलिटी है ना वो सेल है और ऑफ टेक जो है ना वो मार्केटिंग सेलमैन का काम होता है प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना उसको बिकना जो है ना वो बिकती ब्रांड की वजह से मार्केटिंग है परसेप्शन है जो आपने तो जो ऑफ टेक होती है ना वो मार्केटिंग करवाती है ठीक है जैसे एनीवेज बट आई एम ग्लैड ये अब ये जॉब जो है ना जॉब किस तरह से डिफाइन हुई आपकी किस तरह से आपने देखा है वो उसकी लॉन्ग टर्म होती है और एक जॉब की जो डेफिनेशन है एटलीस्ट 2 से 3 साल वैलिड रहनी चाहिए ये नहीं होगा कि चाइना में माल सस्ता हो गया तो जॉब खत्म हो गई होता है ना सर फिर कहते हैं यार कीमत पे ये प्राइस कम करके देख लूंगा आपकी क्या जरूरत है तो यहाँ पे एचआर का जो है ना बड़ा एक रोल होता है तो इफ योर स्ट्रक्चर इज रॉन्ग योर स्ट्रेटजी विल फेल इफ योर स्ट्रेटजी इज राइट एंड योर स्ट्रक्चर इज रॉन्ग योर स्ट्रेटजी विल आल्सो बी रॉन्ग जी कल्चर का क्या रोल है स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर्स के दरमियान में वेरी गुड यू आर रीडिंग माय माइंड हाँ मैं यही कहने वाला था हाँ जी I have a thought ना कि कल्चर इज स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट तो अगर आपका कल्चर अच्छा नहीं है तो आप जितनी मर्जी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है वो फेल हो जाएगी सही बड़ा सिंपल है मैं इफ योर कल्चर इज रॉन्ग एंड योर स्ट्रेटजी इज राइट योर कल्चर विल विन हाँ यस एब्सोल्युटली योर कल्चर विल विन कल्चर क्या होता है व्हाट इज दिस कल्चर कल्चर Discipline, नॉर्म्स working वैल्यूज टेक्स्ट बुक डेफिनेशन मेंटल सॉफ्टवेयर है आपका द वे यू प्रोसेस थिंग्स आपके बिलीफ्स आपके आइडियाज फॉर एग्जांपल मैं ऐसे घर में पला हूँ जहाँ पे ये हो कि ऊंचा बोलना अच्छी बात नहीं है तो मैं ये मेरा वो उस कल्चर से है ठीक है मैं एक ऐसे घर में हूँ जहाँ पे किसी को प्यार से ओए इधर आ मैं जाके वो बोर्ड रूम में करूँगा तो 6 लोग ऑफेंड हो जाएंगे हरास हो जाएंगे हरासमेंट भी डिफरेंट है वो हरास हो जाएंगे ठीक है कल्चर हर ऑर्गेनाइजेशन की नॉर्म्स डिफरेंट होती है ठीक है लखनऊ का कल्चर ये होगा पहले आपको गाड़ी छूट जाएगी मगर हर एनवायरनमेंट के मुताबिक कल्चर किस तरह से ये कल्चर को हम कहते हैं इसे मेंटल सॉफ्टवेयर द वे यू प्रोसेस इंफॉर्मेशन आप नेगेटिवली करते हैं पॉजिटिवली करते हैं तो ये कल्चर होता है बट कल्चर और स्ट्रक्चर में स्लाइटली स्ट्रक्चर है अरेंजमेंट है कल्चर है वे ऑफ जो कि हमारा माइंड हमारे बिहेवियर्स को कैसे गाइड करता है वो कल्चर एप्लीकेशन के बाद आता है जैसे इन्होंने बोला था रिवॉर्ड के साथ कमिटमेंट है कमिटमेंट बिल्कुल रिवॉर्ड के जैसा रिवॉर्ड होगा वैसे कमिटमेंट आएगा ठीक है जैसा रिवॉर्ड आएगा वैसी कमिटमेंट आएगा कल्चर ये होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये होता है कि व्हेन यू आस्क देम टू जंप यू हैव टू आस्क हाउ हाई सर हाउ हाई आप क्वेश्चन नहीं कर सकते आर्मी बिकॉज उसका कल्चर डिसिप्लिन है लेकिन कहीं पे है आप जंप करेंगे बेवकूफ वहां पे कहीं पे होता है आपको कहीं जंप आपके हाउ हाई सर कहीं पे होता है जंप वो कहेगा वाई सर वाई ठीक है तो ये डिपेंड करता है F-16 के पायलट को एयर ब्लू में रख लें तो आधे तो कराची पहुंचने से पहले बहुत हो जाएंगे वो 2-4 कलाबाज के नहीं लगाएगा जब तक ठीक है तो ये चीज होती है कल्चर स्ट्रक्चर ठीक है ओके जी having said this I think let's get to the business अब वो दोबारा लगानी पड़ेगी वो लेगी सर इसी पे चल जाएगा लाइट ऑफ आएगा